डॉक्टर फरीद और माहिद का पुराना रिश्ता। क्या फरीद ही माहिद के असली पिता है? नियाजी हाउस की आलीशान दीवारों के पीछे आज सन्नाटा जरूर है, लेकिन ये उस तूफान से पहले की खामोशी है जो अब माहिद और सहर की जिंदगी में आने वाला है। माहिद और सहर का निकाह जिस तरह से बंदूकों के साए में, परवेज की साजिशों के बीच और कौसर की जान बचाने की शर्त पर हुआ है, उसने दर्शकों की रोंगटे खड़े कर दिए हैं। लेकिन मैं मायरा आज मायरा टेली एक्सप्रेस के इस खास वीडियो में आपको उस सच से रूबरू करवाने वाली हूं जो सुहागरात के ड्रामे से भी ज्यादा बड़ा है और जो सीधे तौर पर जुड़ा है नियाजी खानदान के वारिस माहिद नियाजी के वजूद से। हम सब ने अभी तक यही देखा है कि माहिद अपने दादा उस्मान नियाजी का लाडला है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि उस्मान साहब अक्सर माहिद के पिता का जिक्र करने से बचते हैं? शो में अब तक माहिद के पिता की तस्वीर या उनकी कहानी को धुंधला रखा गया है और यहीं से जन्म लेती है वो सबसे बड़ी थ्योरी जो इस वक्त सोशल मीडिया और फैंस के दिमाग में आग लगा रही है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि माहिद के पिता कोई और नहीं बल्कि सहर के मेंटर और हमदर्द डॉक्टर फरीद हैं? जी हाँ, ये सुनने में जितना चौंकाने वाला लगता है, इसकी जड़ें शो की पिछली कड़ियों में कहीं ना कहीं दबी हुई हैं, जिसे अब मेकर्स धीरे धीरे हमारे सामने लाने वाले हैं। इस कहानी के तार तब जुड़ते हैं जब हम माहिद के गुस्से और उसके अंदर के खालीपन को देखते हैं। माहिद नियाजी, जिसके पास दौलत है, शोहरत है और दादा का प्यार है, फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द हमेशा तैरता रहता है, जैसे वो किसी अपनी पहचान को ढूंढ रहा हो। दूसरी तरफ डॉक्टर फरीद, जो एक सुलझे हुए इंसान हैं, सहर को अपनी बेटी जैसा मानते हैं और हर कदम पर उसे सपोर्ट करते हैं। लेकिन हाल ही के एपिसोड्स में जब डॉक्टर फरीद की एंट्री नियाजी हाउस के करीब हुई तो उनके चेहरे के हाव भाव ने बहुत कुछ बयां किया, जिसे शायद आम दर्शकों ने नज़रअंदाज कर दिया हो। याद कीजिए वो पल जब हॉस्पिटल में या फ़ोन पर डॉक्टर फरीद का जिक्र नियाजी परिवार के सामने आया था। तब उस्मान नियाजी के चेहरे पर एक शिकन थी, एक ऐसा डर था जो अक्सर तब आता है जब कोई पुराना राज बाहर आने वाला हो। मायरा टेली एक्सप्रेस पर मेरा ये विश्लेषण कहता है कि डॉक्टर फरीद और उस्मान नियाजी के बीच सालों पुरानी कोई ऐसी दुश्मनी या कोई ऐसा रिश्ता है जिसे जानबूझकर दुनिया से छिपाया गया है। अब बात करते हैं उस फोटो वाले एंगल की जो आने वाले एपिसोड्स में गेम चेंजर साबित हो सकता है। नियाजी मेंशन के उस पुराने हिस्से में जहां जाने की इजाज़त किसी को नहीं है, वहां पुरानी चीज़ों के बीच एक तस्वीर दबी हुई हो सकती है। कल्पना कीजिए उस मंजर की जब सहर, जो अब इस घर की बहू बन चुकी है, अनजाने में उस स्टोर रूम या उस्मान दादा की पुरानी अलमारी तक पहुंच जाती है। वहां उसे एक पुरानी धूल जमी हुई तस्वीर मिलती है जिसमें एक नौजवान उस्मान नियाजी के साथ खड़ा है, और वो नौजवान और कोई नहीं बल्कि जवानी के दिनों वाले डॉक्टर फरीद हैं। लेकिन ट्विस्ट तस्वीर में नहीं बल्कि तस्वीर के पीछे लिखी उस तारीख और नाम में होगा जो साबित करेगा कि डॉक्टर फरीद का इस घर से सिर्फ जान पहचान का नहीं बल्कि खून का रिश्ता है। ये थ्योरी इसलिए भी सटीक बैठती है क्योंकि शो में अक्सर दिखाया गया है कि माहिद का ब्लड ग्रुप या उसकी कुछ मेडिकल कंडीशंस उसके दादा या परिवार के बाकी सदस्यों से मेल नहीं खाती, और मेडिकल साइंस में डॉक्टर होने के नाते फरीद का किरदार इस राज को खोलने की चाबी बन सकता है। अगर हम माहिद और डॉक्टर फरीद के स्वभाव का विश्लेषण करें तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, लेकिन कहते हैं ना कि खून अपना असर कभी ना कभी दिखाता है। माहिद का अपनी माँ के लिए जो तड़प और प्यार है, और जिस तरह से डॉक्टर फरीद अक्सर अपनी खोई हुई मोहब्बत या अतीत के बारे में खामोश हो जाते हैं, ये दोनों कड़ियाँ एक ही जंजीर का हिस्सा लगती हैं। हो सकता है कि सालों पहले उस्मान नियाजी ने अपनी झूठी शान और रुतबे की खातिर डॉक्टर फरीद को अपने परिवार से या शायद माहिद की मां से अलग कर दिया हो। ये एंगल शो को एक लव ट्रायंगल से हटाकर एक भारी भरकम फैमिली ड्रामा में बदल देगा, जहां माहिद, जो आज सहर को अपनी मजबूरी मान रहा है, कल उसी सहर के मुंह बोले पिता यानी डॉक्टर फरीद का सगा बेटा निकलेगा। सोचिए उस वक्त माहिद पर क्या बीतेगी जब उसे पता चलेगा कि जिस ससुर परवेज से वो नफरत करता है, उसके अलावा भी उसका एक पिता है जो उसका अपना होकर भी पराया है। ये सच माहिद की पूरी पहचान को चकनाचूर कर देगा और उसके अंदर के एंग्री यंग मैन को एक ऐसे बगावती बेटे में बदल देगा जो अपने ही दादा के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। दर्शकों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर परवेज इस राज को जानता है या नहीं। परवेज, जो मौका परस्त है और अपनी बेटी का सौदा करने से भी नहीं हिचकिचाता, अगर उसे ये भनक लग गई कि डॉक्टर फरीद ही माहिद के असली पिता हैं, तो वो इस राज का इस्तेमाल नियाजी परिवार को ब्लैकमेल करने के लिए करेगा।
परवेज की नज़रें हमेशा नियाज़ी दौलत पर रही हैं और ये राज उसके हाथ में एक परमाणु बम जैसा होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये राज सहर के सामने कैसे आएगा? क्या सहर, जो खुद डॉक्टर फरीद को बहुत मानती है, उन दोनों के बीच की कड़ी बनेगी? सुहागरात के बाद जब सहर अपने ससुराल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही होगी, तब उसे माहिद के बचपन की कुछ ऐसी चीजें मिल सकती हैं, शायद कोई खत या कोई खिलौना जो डॉक्टर फरीद ने कभी माहिद को दिया हो। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही एक बड़े खुलासे की तरफ इशारा करती हैं। मायरा टेली एक्सप्रेस के मेरे सभी व्यूअर्स, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भारतीय टीवी शोज़ में जब भी किसी अनजान रिश्ते की बात होती है तो उसका संकेत बहुत पहले से मिलने लगता है। बस हमें उन इशारों को कहानी की परतें तब और ज़्यादा पेचीदा हो जाती हैं जब हम माहिद की माँ के किरदार को इस पहेली में शामिल करते हैं। अब तक शो में माहिद की माँ का जिक्र बेहद सम्मान और दर्द के साथ किया गया है, लेकिन उनकी मौत का रहस्य अभी भी नियाज़ी मैंशन की चारदीवारी में दफन है। मेरा एनालिसिस कहता है कि सहर, जो खुद एक डॉक्टर बनने की राह पर थी और चीज़ों को गहराई से समझने की काबिलियत रखती है, वो सबसे पहले इस कड़ी को जोड़ेगी। कल्पना कीजिए कि माहिद को किसी हादसे या तनाव के चलते हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, वही हॉस्पिटल जहां डॉक्टर फरीद काम करते हैं या जिससे वो जुड़े हुए हैं। वहां ब्लड ट्रांसफ्यूजन या किसी मेडिकल इमरजेंसी के दौरान एक ऐसा खुलासा होता है जो साइंस के जरिए रिश्तों की पोल खोल देता है। एक बेहद रेयर ब्लड ग्रुप या कोई ऐसी जेनेटिक कंडीशन जो माहिद में है, वो हूबहू डॉक्टर फरीद से मैच कर जाती है। सहर, जो वहां एक पत्नी के फर्ज के नाते मौजूद होगी, मेडिकल रिपोर्ट्स देखकर सन्न रह जाएगी। ये वो पल होगा जब सहर के दिमाग में डॉक्टर फरीद का वो अपनापन और माहिद का वो अकेलापन एक लाइन में आ जाएगा। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जिस लड़की सहर को डॉक्टर फरीद में हमेशा अपनी बेटी माना, उसी का पति माहिद उनका अपना बेटा निकले। ये कुदरत का एक अजीब खेल होगा जो इन तीनों किरदारों को एक ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देगा जहां से वापसी नामुमकिन है। उस्मान नियाज़ी का डर इस बात का सबूत है कि माहिद की परवरिश एक झूठ की बुनियाद पर हुई है। अगर हम फ्लैशबैक की थ्योरी पर जाएं तो बहुत मुमकिन है कि जवानी के दिनों में डॉक्टर फरीद एक साधारण हैसियत के इंसान रहे हों और माहिद की माँ, जो नियाज़ी ख़ानदान की वारिस थी, उन्हें उनसे मोहब्बत हो गई हो। उस्मान नियाज़ी जैसे रुतबे वाले इंसान के लिए अपनी बेटी का रिश्ता एक साधारण डॉक्टर से करना उस वक्त शान के खिलाफ रहा होगा। यही वो क्लास डिफरेंस, वो अमीरी गरीबी की खाई है जिसने बाप बेटे को अलग किया। उस्मान ने शायद ज़बरदस्ती अपनी बेटी की शादी कहीं और करवाई हो, या फिर डॉक्टर फरीद को माहिद की ज़िंदगी से दूर कर दिया हो, ये झूठ बोलकर कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था या फिर बच्चे को उनसे छीन लिया गया। माहिद आज जिस नियाज़ी खून पर इतना गुरूर करता है और जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है, वो असल में उस इंसान का खून है जिसे वो शायद आज तक जानता भी नहीं है। जब ये सच बाहर आएगा तो माहिद का पूरा वजूद, उसका एटीट्यूड और उसका अहंकार चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि वो खुद को नियाज़ी समझता है, लेकिन उसकी रगों में एक ऐसे पिता का खून दौड़ रहा है जिसे उसके दादा ने हमेशा दुत्कार कर रखा। सहर के लिए ये धर्म संकट की घड़ी होगी। एक तरफ उसका पति माहिद है जिसने भले ही उससे ज़बरदस्ती शादी की हो, लेकिन अब वो उसका जीवन साथी है। दूसरी तरफ डॉक्टर फरीद है जो उसके मेंटर हैं और जिन्होंने हमेशा सहर का साथ दिया है। सहर के पास जब ये सबूत हाथ लगेगा, चाहे वो डीएनए रिपोर्ट हो या कोई पुराना खत, तो उसे फैसला करना होगा कि क्या वो इस सच को माहिद को बताए या नहीं। अगर वो सच बताती है तो माहिद अपने दादा उस्मान नियाज़ी के खिलाफ बगावत कर देगा, जिससे घर टूट सकता है और शायद उस्मान की जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि उनकी उम्र और सेहत अब नाजुक मोड़ पर है। और अगर वो सच छुपाती है तो वो माहिद को उसके पिता के प्यार से महरूम रखेगी। MAIRA टेली एक्सप्रेस के नज़रिए से देखें तो सहर यहाँ ब्रिज का काम करेगी। वो धीरे धीरे माहिद के दिल में डॉक्टर फरीद के लिए इज्जत पैदा करने की कोशिश करेगी, बिना रिश्ता बताए। हम आने वाले एपिसोड्स में देख सकते हैं कि सहर माहिद को डॉक्टर फरीद के करीब लाने के बहाने ढूंढेगी, कभी मेडिकल सलाह के नाम पर तो कभी किसी सोशल काम के नाम पर। इन मुलाकातों में माहिद को डॉक्टर फरीद के अंदर अपनी ही परछाई दिखेगी, वही गुस्सा, वही उसूल और वही बात करने का अंदाज। इस पूरे समीकरण में परवेज और कौसर का रोल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कौसर, जो सहर की माँ है और अभी भारी सदमे में है, उसका अतीत भी इस राज से जुड़ा हो सकता है। क्या पता कौसर उस वक्त की गवाह हो जब माहिद का जन्म हुआ था। चूंकि कौसर और सहर का परिवार भी पुराने शहर या उसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है जहां डॉक्टर फरीद प्रैक्टिस करते थे, तो हो सकता है कि कौसर जानती हो कि डॉक्टर फरीद का एक बेटा था जो खो गया था।
जिस दिन कौसर की याददाश्त वापस आएगी या वो बोलने की हालत में होगी, वो शायद सहर को इशारा कर दे कि माहिद की आंखों में मुझे फरीद भाई की झलक दिखती है। ये डायलॉग शो में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। वहीं दूसरी तरफ परवेज जैसा चालाक भेड़िया अगर इस सच को सहर से पहले जान गया तो वो सीधे उस्मान नियाजी के पास जाएगा ब्लैकमेल करने। परवेज का मकसद माहिद या सहर की भलाई नहीं, बल्कि नियाजी एम्पायर पर कब्जा करना है। वो उस्मान को धमकी दे सकता है कि अगर उसे मुंह मांगी रकम या जायदाद में हिस्सा नहीं मिला तो वो भरी महफिल में माहिद को बता देगा कि वो नाजायज नहीं बल्कि एक ऐसे पिता की औलाद है जिसे इस घर ने हमेशा ठुकराया था। माहिद का कैरेक्टर आर्क यहाँ से पूरी तरह बदलने वाला है। अब तक हमने उसे एक रूड, एरोगेंट और जिद्दी इंसान के रूप में देखा है जो सिर्फ अपनी चलाता है, लेकिन अपने पिता की सच्चाई जानने के बाद हम माहिद का एक टूटा हुआ और इमोशनल रूप देखेंगे। वो माहिद जो किसी के आगे नहीं झुकता, वो शायद डॉक्टर फरीद के सामने घुटनों पर बैठकर अपने वजूद के लिए रोएगा। ये सीन भारतीय टेलीविजन के इतिहास में सबसे यादगार सीन्स में से एक हो सकता है। सहर जो अब तक माहिद से नफरत करने की वजहें ढूंढ रही थी, इस टूटे हुए माहिद को देखकर पिघल जाएगी। उसका नफरत धीरे धीरे हमदर्दी फिर प्यार में बदलने लगेगा। उसे एहसास होगा कि माहिद बुरा नहीं है, बल्कि वो हालातों और अपने दादा की परवरिश का शिकार है। ये राज माहिद और सहर के रिश्ते को, जो कि एक समझौते की शादी थी, एक मजबूत और गहरे बंधन में बदल देगा, क्योंकि अब सहर सिर्फ माहिद की पत्नी नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े राज की राजदार और उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। अब चलिए चलते हैं उस महाविनाशक पल की तरफ जिसका इंतजार हम सब कर रहे हैं। वो पल जब नियाजी हाउस की नींव हिल जाएगी। मेरा अनुमान और मायरा टेली एक्सप्रेस का एनालिसिस ये कहता है कि ये खुलासा किसी बंद कमरे में नहीं बल्कि एक बड़े जश्न के दौरान होगा। शो में जल्द ही माहिद और सहर के वलीमे यानी रिसेप्शन या उस्मान नियाजी के किसी बड़ी बिजनेस पार्टी का सीक्वेंस आने वाला है। पूरा शहर मौजूद होगा, मीडिया होगी और परवेज जैसे दुश्मन भी वहीं होंगे। इसी भीड़-भाड़ के बीच एक धमाका होगा। कल्पना कीजिए कि माहिद जो अपनी नियाजी होने की पहचान पर इतना इतराता है, उसके हाथ वो सबूत लगता है। शायद डॉक्टर फरीद का पुराना खत जो उन्होंने माहिद की मां को लिखा था, या फिर परवेज अपनी चाल चलते हुए सबके सामने डॉक्टर फरीद को जलील करता है कि तुम जैसे मामूली डॉक्टर की हिम्मत कैसे हुई नियाजी खानदान की पार्टी में आने की। बस यही वो ट्रिगर पॉइंट होगा। डॉक्टर फरीद की बेइज्जती होते देख या सबूत हाथ लगने पर माहिद का सब्र टूट जाएगा। वो भरी महफिल में उस्मान नियाजी से सवाल करेगा, दादा जान, ये सच क्या है? क्या मेरा खून वो नहीं है जो आपने मुझे आज तक बताया? उस वक्त उस्मान नियाजी के चेहरे का रंग देखने लायक होगा। वो पहले तो बात को दबाने की कोशिश करेंगे, माहिद को डांटेंगे, लेकिन माहिद अब वो छोटा बच्चा नहीं रहा जो चुपचाप सुन ले। सहर जो अब तक खामोश थी, वो आगे बढ़कर माहिद के कंधे पर हाथ रखेगी, ये संकेत देते हुए कि मैं सच जानती हूँ और मैं आपके साथ हूँ। सहर का ये कदम माहिद को हिम्मत देगा। जब उस्मान नियाजी देखेंगे कि उनका पोता उनके हाथ से निकल रहा है, तो वो शायद डॉक्टर फरीद पर इल्जाम लगाएंगे कि ये आदमी धोखेबाज है, इसने मेरी बेटी को फंसाया था। लेकिन यही वो क्षण होगा जब माहिद पहली बार अपने दादा की आंखों में झूठ देखेगा। वो डॉक्टर फरीद की आंखों में देखेगा वही तड़प, वही खामोश प्यार जो उसने हमेशा महसूस किया लेकिन कभी नाम नहीं दे पाया। माहिद सबके सामने ऐलान कर सकता है कि अगर डॉक्टर फरीद मेरे पिता हैं तो मुझे नियाजी सरनेम नहीं चाहिए। ये सीन शो का अब तक का सबसे बड़ा हाईलाइट होगा, जहां माहिद अपनी दौलत और रुतबे को ठोकर मारकर अपने असली पिता के सम्मान के लिए खड़ा होगा। इसके बाद का मंजर बहुत ही भावुक होगा। माहिद जो हमेशा गुस्से में रहता था, वो डॉक्टर फरीद के गले लगकर रो पड़ेगा। एक पिता और बेटे का मिलन जो सालों पहले हो जाना चाहिए था, वो अब जाकर मुकम्मल होगा। डॉक्टर फरीद जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी माहिद को दूर से बढ़ते हुए देखने में गुजार दी, वो अपने बेटे को सीने से लगाकर कहेंगे कि मैं मजबूर था माहिद, मुझे तुमसे दूर रखा गया। ये खुलासा सिर्फ माहिद की जिंदगी नहीं बल्कि सहर और माहिद के रिश्ते को भी एक नई दिशा देगा। सहर ने ही इस सच को बाहर लाने में मदद की है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से। इसलिए माहिद अब सहर को अपनी ढाल मानेगा। जो शादी मजबूरी में हुई थी वो अब कृतज्ञता और सम्मान में बदल जाएगी। माहिद को एहसास होगा कि इस पूरी दुनिया में अगर कोई है जो बिना किसी मतलब के उसके साथ खड़ा है तो वो सहर है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मायरा टेली एक्सप्रेस के व्यूअर्स, असली खेल तो अब शुरू होगा। उस्मान नियाजी अपनी हार इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। वो माहिद को जायदाद से बेदखल करने की धमकी देंगे। वो डॉक्टर फरीद और सहर का जीना हराम करने की कोशिश करेंगे।
परवेज, जिसका प्लान शायद उल्टा पड़ गया हो क्योंकि माहिद ने टूटने के बजाय अपने पिता को अपना लिया हो, वो अब उस्मान नियाजी के साथ हाथ मिला सकता है। यानी अब शो में 2 गुट बन जाएंगे। एक तरफ माहिद, सहर, डॉक्टर फरीद और शायद कौसर जब वो ठीक हो जाए, और दूसरी तरफ उस्मान नियाजी, परवेज और नाजिमा जैसी बुरी ताकतें। ये शो अब सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि हक की लड़ाई बन जाएगा। माहिद को अपने पिता का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाना होगा और सहर को अपनी माँ कौसर को परवेज के चंगुल से आज़ाद कराना होगा। अंत में मैं यही कहूंगी कि सहर होने को है अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर रिश्ता कसौटी पर है। माहिद का डॉक्टर फरीद का बेटा निकलना शो की टीआरपी को आसमान पर ले जाएगा। ये स्टोरी लाइन ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करेगी, क्योंकि भारत में बिछड़े हुए परिवार और बाप बेटे का मिलन वाले प्लॉट्स हमेशा हिट रहे हैं। तो आप सब तैयार हो जाइए एक नए माहिद के लिए, जो अब सिर्फ नियाजी वारिस नहीं बल्कि एक ऐसा बेटा है जो अपने पिता और पत्नी के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। ये सफ़र बहुत रोमांचक होने वाला है और यकीन मानिए, सहर और माहिद की ये जोड़ी आने वाले वक्त में टीवी की सबसे पावरफुल जोड़ी बनकर उभरेगी। इस महाखुलासे के बाद नियाजी हाउस का नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा। जो घर अब तक उस्मान नियाजी के इशारों पर नाचता था, वहां अब सन्नाटा और बंटवारा होगा। मेरा टेली एक्सप्रेस का मेरा प्रिडिक्शन ये है कि माहिद तुरंत घर छोड़ने का फैसला लेगा। उसका आत्मसम्मान उसे उस छत के नीचे रहने की इजाज़त नहीं देगा जहां उसके असली पिता डॉक्टर फरीद का अपमान हुआ हो। लेकिन यहाँ सहर की समझदारी काम आएगी। सहर जानती है कि अगर माहिद ने गुस्से में घर छोड़ा तो परवेज और नाजिमा जैसे गिद्ध पूरी जायदाद और पावर हड़प लेंगे और फिर वे लोग कौसर, सहर की माँ और डॉक्टर फरीद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए सहर माहिद को रोकेगी। वो उसे समझाएगी कि घर छोड़ना कायरता है, असली लड़ाई तो इसी घर में रहकर अपने हक और सच के लिए लड़ना है। ये शो का वो फेज होगा जहां हम सहर को एक गाइड और माहिद को एक योद्धा के रूप में देखेंगे। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि माहिद और डॉक्टर फरीद के बीच का रिश्ता रातों रात सामान्य नहीं होगा। सालों की दूरी और गलतफहमियों को मिटने में वक्त लगेगा। माहिद के अंदर गुस्सा होगा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और डॉक्टर फरीद के अंदर पछतावा होगा। इन दोनों को जोड़ने का काम सहर करेगी। वो छोटी छोटी खुशियाँ जैसे साथ में खाना खाना या पुरानी यादें ताज़ा करना, इनके जरिए दोनों को करीब लाएंगी। वहीं दूसरी तरफ माहिद और सहर का रिश्ता अब फोर्स मैरिज के टैग से बाहर निकलकर पार्टनरशिप में बदल जाएगा। माहिद को पहली बार महसूस होगा कि सहर ने उसके लिए क्या किया है। जब माहिद को नींद नहीं आएगी या वो परेशान होगा तो सहर ही होगी जो उसके सिर पर हाथ रखकर उसे दिलासा देगी। फैंस जिस रोमांस का इंतजार कर रहे हैं वो अब स्लो बर्न की तरह शुरू होगा। आंखों ही आंखों में बातें करना, एक दूसरे की परवाह करना और दुनिया के खिलाफ एक टीम बनकर खड़े होना। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि विलन शांत नहीं बैठेंगे। परवेज अब और भी खतरनाक चालें चलेगा। चूंकि माहिद अब उसके कंट्रोल से बाहर है, तो परवेज अब सहर के चरित्र पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर सकता है या फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर फरीद के खिलाफ कोई मेडिकल नेग्लिजेंस का झूठा केस बनवा सकता है ताकि माहिद झुक जाए। लेकिन इस बार माहिद नियाजी पावर का इस्तेमाल अपने दादा के लिए नहीं बल्कि अपने पिता और पत्नी को बचाने के लिए करेगा। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि माहिद कैसे अपने ही घर में रहकर अपने दादा और ससुर के खिलाफ शतरंज की बिसात बिछाता है। तो दोस्तों, सहर होने को है कि कहानी अब सिर्फ एक शो नहीं बल्कि जज्बातों का एक ऐसा तूफान बनने वाली है जिसे मिस करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या डॉक्टर फरीद को उनका खोया हुआ सम्मान मिल पाएगा? क्या माहिद कभी उस्मान नियाजी को माफ कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सहर और माहिद इस जंग के बीच अपने प्यार को पहचान पाएंगे? ये सारे जवाब हमें आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। लेकिन एक बात तय है, सच चाहे कितना भी कड़वा हो, वो सामने आकर रहता है और माहिद की रगों में दौड़ने वाला सच अब बाहर आ चुका है। मैं मायरा आपके लिए ऐसे ही एक्सक्लूसिव अपडेट्स और डीप एनालिसिस लाती रहूंगी। अगर आपको मेरा ये डॉक्टर फरीद और माहिद वाला थ्योरी वीडियो पसंद आया हो और आपको भी लगता है कि यही शो का असली सच है, तो कमेंट बॉक्स में टीम माहिद लिखना मत भूलिएगा। मुझे आपकी राय जाननी है, क्या माहिद को नियाजी हाउस छोड़ देना चाहिए या रहकर लड़ना चाहिए? नीचे कमेंट करके बताइए। जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल मायरा टेली एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वो लाल बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि शो की कोई भी बड़ी खबर आपसे मिस न हो। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और जुड़े रहिए।